आ जाओ सभी। आज जो है हम पीपीआर का अपना 27 और 28 चैप्टर करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में 26 चैप्टर किया था, लेकिन वीडियो कट होने की वजह से हम 26.26 तक ही कर पाए थे। और इसमें अभी 4-5 और बचे हुए हैं हमारे, वो भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने 26.26 तक कर लिया था। एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 26.26 26 से क्या आएगा 24। क्या है 24 आवर्स में क्या करना है, अपराधी को जो हमने अरेस्ट किया है उसको क्या करना है, उसको अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष समझते हो ना, सामने है ना, समक्ष पेश करना है। ये कहता है हमारा 26.26। अच्छा, इसमें हम दो चीजें और याद रख कर लेते हैं। एक तो है हमारे पास सेक्शन 58 BNSS और एक सेक्शन है हमारे पास 78। देखो याद भी रहेगी आपको दोनों, नहीं तो काफी कंफ्यूजिंग रहती है बच्चों को कि दोनों में एक जैसी बातें हैं और उनको डिफरेंस पता नहीं होता कि क्या अंतर है। देखो 58 है, 78 है, 88 का याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जब अरेस्ट करते हैं बिना वारंट के है ये अरेस्ट, तब जो है 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। ये सेक्शन जो है ये है वारंट से। क्या है, वारंट से जब अरेस्ट करते हैं, ये इसमें अंतर है। इसमें बिना वारंट है, इसमें वारंट से अरेस्ट है। तब क्या करते हैं, 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट को पेश करते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। देखो क्या है, ये जो सेक्शन है 72 से 81 तक वारंट की है। ठीक है ना, तो वहां पर भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, वहां पे भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब हम अगला कर लेते हैं 26.27। ये सेक्शन जो ये पीपीआर पॉइंट है, ये हमने पीछे भी पढ़ी थी। और ये पीछे हमने कहाँ पढ़ी थी, पीछे जाओ थोड़ा सा तो आपको याद आएगा 22.38 में, वहां पर हमने पढ़ी थी। फिर हम आगे जाएंगे तो हम वहां भी इसको पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, 27.27 में। तो ये तीनों पीपीआर पॉइंट आपको लाइन में याद रखने हैं। यहाँ पूरा 20.27 है, यहाँ 26 से अगला नंबर है 27, और यहाँ 7 से भी अगला नंबर है 38। ठीक है, अच्छा इसमें हमने क्या पढ़ा है, अब इसमें पढ़ लेंगे, है ना। क्या है इनमें तीनों में, अपराधी का भोजन, अपराधी का भोजन। ठीक है, देखो हमें जो है हमारी ड्यूटी बनती है अपराधी को भोजन कराने की। हम उसको भूखा नहीं रख सकते। अगर उसका स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य भी उसका हम ठीक कराएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, तो हम अपराधी को भूखा नहीं रखेंगे। ठीक है ना, डाइट ऑफ क्या है, डाइट ऑफ एक्यूज्ड है इसमें। और ये बात कौन सा सेक्शन कहता है, ये एक सेक्शन भी है BNSS का। कौन सा है, 56। वहां पे यही बात बताई गई है कि अपराधी का भोजन और उसका स्वास्थ्य। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। अब हम 28 पढ़ लेते हैं, 26.28। अब आप कहोगे कि ये भी हमने कहीं पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा है, देखो पीछे आ जाओ। जैसे ये एक नंबर आगे आया है, ऐसे इसको भी नहीं, ये हाँ सुनो, एक चीज हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ से थोड़ा सा ना इसमें करेक्शन करेंगे। ठीक है, ये अभी यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा 26.30 में। ठीक है, पहले 30 करेंगे तो यहाँ पर इससे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा
39 और यहाँ पे इससे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 27.28। ठीक है, यहाँ पे है सिर्फ, यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है, 3 ऐड करने हैं। यहाँ पे क्या करना है, 3 ऐड करने हैं, बाकी सब जगह 1 1 ऐड है। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। इसमें क्या है, इसमें है जो गवाह होते हैं ना, गवाह, तो गवाहों का भोजन, गवाहों का भोजन कहाँ है, 26.30 में भी है, 27.28 में भी और 2.3 में। ये मैंने जो है इसलिए एक साथ पढ़ा है कि आपको याद रहे, ठीक है ना, गवाहों का भोजन। और एडवांस मनी भी ले लेते हैं, यानी कि एडवांस मनी फॉर विटनेस, विटनेस बोलते हैं ना गवाह को, समझ में आया। अब आपको ये 3 पीपीआर पॉइंट इसके, 3 पीपीआर पॉइंट इसके एक साथ याद रहेंगे, 3839, 2728 और 26 में सिर्फ 3 ऐड करना है, ठीक है ना। तो आपकी सारी की सारी कंफ्यूजिंग एक जगह पे रख दी गई है, क्लैरिटी आ गई है आप में। अब करेंगे हम 26.28। 26.28 में क्या था, कैदियों से बातचीत करवाना। देखो जो जेल के अंदर होते हैं तो उनके मिलने वाले आते हैं, उनके फैमिली मेंबर आते हैं, तो उनसे बातचीत करवाते हैं, ठीक है ना। तो 28 में क्या है, कैदियों से बातचीत करवाना। देखो आपको याद होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपने क्या किया, 24 आवर्स में उसको पेश कर दिया। फिर आपने 27 में क्या किया, पेश करने के बाद उसको खाना दे दिया। खाना देने के बाद उससे कोई मिलने आया तो उसकी बातचीत करवा दी, समझ रहे हो ना, कैदियों से बातचीत करवाना। अच्छा, इसके साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। एक हमने 26.3 पढ़ा था, पीछे अपने नोट्स में जाना, उसमें लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, तलाशी करना, है ना, जिसको हमने पकड़ा है उसकी तलाशी करना। तो उसकी एक बार तलाशी तो कहाँ हो जाती है, 26.3 में, और जब उसकी दूसरी तलाशी होती है, यानी कि दूसरा पॉइंट है उसमें, 26.3 का 2 पॉइंट है एक, जब कैदियों से कोई बातचीत करने आता है तो उसके बाद वो चला जाएगा, उसके बाद भी कैदी की तलाशी होती है कि उसको कुछ दे के तो नहीं चले गए, वो उसके पास कोई सामान तो नहीं दे के चले गए। तो 26.3 में कैदी की तलाशी है। देखो अब क्लियर हो गया होगा ना, चलो वेरी गुड, अगर आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ आप 26.29 पे। 26.29 क्या कहती है, देखो बिल्कुल कनेक्ट होते चल रही हैं चीजें। अब क्या है, जो कैदी जिस जेल में है ना, उस जेल के बिल्कुल बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, ठीक है ना, उस पर कुछ लिखा रहता है, ठीक है ना, नोटिस बोर्ड पे आदेश लिखे होते हैं, ठीक है ना। उन आदेश में क्या लिखा हुआ है, पहले पॉइंट में लिखा गया है 26.3 कि जब भी आप कैदी को जेल के अंदर डालोगे ना, उसकी तलाशी करोगे। दूसरे पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, 26.27 कि जब भी कैदी को आप रखोगे तो उसको खाना दोगे, ठीक है। 26.28 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि उससे अगर कोई मिलने आया तो उसको मिलवाओगे, ठीक है। ये आदेश लिखे हुए हैं। 26.29 यही कहता है। देखो 29 ने क्या क्या ले लिया, 27 ले लिया, 28 ले लिया और शुरू का 3 ले लिया। तो क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हवालात के बाहर लटकाए गए आदेश, हवालात के बाहर लटकाए गए आदेश। देखो हो गई ना, क्लैरिटी होगी ना। अब आपको बिल्कुल एकदम पानी की तरह सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और 30 हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। अब हमारे सिर्फ इस चैप्टर के 2 पीपीआर पॉइंट बचते हैं, तो हम उन दोनों को भी कर लेते हैं फटाफट, है ना, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अब है हमारा 26.31 और दोनों ये इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। 31 क्या है, जब पुलिस कस्टडी में कोई डेथ हो जाती है
तो उसकी कार्रवाई है। देखो सब कुछ हो गया है, आपने खाना दे दिया, जो मिलने आया तब मिलवा दिया, आदेश के बारे में बता दिया, गवाह को भी भोजन दे दिया। उसके बाद क्या हुआ है कि पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई है, उसकी कार्रवाई है। पुलिस कस्टडी में डेथ होने पर कार्रवाई। ठीक है, समझ में आया ना? चलो कि ये भी हुआ। अब आ जाओ 26.32 में। इसमें क्या है, इसमें टीआईपी है। टीआईपी बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा, टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक है, यानी कि इसमें पहचान होती है। किसकी पहचान करेंगे भाई हम? संदिग्ध व्यक्ति की पहचान। देखो कंफ्यूज कभी नहीं होना है, क्लियर रखना है अपने माइंड को एकदम। एक है 25.51 पीछे जाना आप वहां पर, जो जब आप पढ़ोगे ना और पढ़ने के बाद आपको जब जो कंफ्यूजिंग होगी, उस कंफ्यूजिंग को मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि आप फिर मुझसे बाद में पूछोगे, तो मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूँ कि आप अभी तो आपने पढ़ नहीं रखी, तो अभी तो आप मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन जब आप याद करोगे और पढ़ोगे तब आपको डाउट होगा, कंफ्यूजिंग होगी, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। तो हमने पीछे क्या पढ़ा है? 25.51। इसमें क्या है? गवाह द्वारा। बस क्या अंतर है इसमें? गवाह द्वारा, ये गवाह द्वारा हो रही है और ये टीआईपी से हो रही है। गवाह द्वारा संदिग्ध की पहचान, संदिग्ध व्यक्ति की पहचान। ठीक है, लिख लो इसको। चलो एक चीज और मैं बता देता हूँ, टीआईपी आपके बीएसए में भी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 7 है, बीएसए लिख लो, और बीएनएसएस में है 54। कैसे भी याद रख लो, आपकी मर्जी है। देख लो, ऐसे याद रख लो, 1, 2 और 4, ऐसे याद रख लो, 1, 2, 4, 7। ठीक है, जैसे भी आपको याद रखना है वैसे याद रख लो। ये यहां तक पहुंच जाओगे 3, 2, 3, 1, 26.31, 30 के आसपास आप पहुंच जाओगे। लेकिन 32, 31, 33 उसमें कंफ्यूजिंग रहेगा। यहाँ भी पहुंच जाओगे 25.50, 49, 51, 52 इसके आसपास कंफ्यूजिंग होगा। यहाँ भी पहुंच जाओगे 50 की लाइन में, यहाँ भी कंफ्यूजिंग होगा। तो कैसे पहुंचोगे? 1, 2 और 4, 1, 2 का 4। ठीक है, चलो यहाँ पे ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब हम कौन सा चैप्टर करेंगे? अपना न्यू चैप्टर करेंगे और बिल्कुल नए अंदाज में। ठीक है, उसका क्या नाम है? चैप्टर नंबर 27 है, और उसका नाम क्या है? देखो, पीपीआर पॉइंट्स, चैप्टर नंबर 27। इसका नाम है प्रोजिक्यूशन। प्रोजिक्यूशन तो सब समझते होंगे। चलो आज समझ में आ जाएगा अगर नहीं समझते। एंड कोर्ट ड्यूटीज, कोर्ट ड्यूटीज, इसमें से हमारे लिए सिर्फ 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसके कम से कम 15-20 पॉइंट कर लेंगे, क्योंकि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो हम छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, प्रोजिक्यूशन होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अभियोजन। क्या बोलते हैं? अभियोजन। और ये कोर्ट हो ही गया, और ड्यूटीज माने कर्तव्य है। ठीक है, देखो अभियोजन भी अभी कितनों को समझ में नहीं आया होगा। अभियोजन होता है जो मुकदमा चलता है ना, उसको अभियोजन बोलते हैं। मुकदमा, ठीक है, चलता है जो, उसको ही अभियोजन बोलते हैं। अब समझ में आ गया ना? चलो अब हम करेंगे इसमें 27.1। इसमें क्या है? इसमें है प्रिपरेशन ऑफ चार्जशीट। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं पहले, प्रिपरेशन ऑफ चार्जशीट। यानी कि आरोप पत्र। आरोप पत्र होता है ना जो चार्जशीट होती है, चालान होता है ना जो, आरोप पत्र। तो अगर ऐसे लिखा गया, आरोप पत्र किस पीपीआर पॉइंट में तैयार होता है? कर आओगे ना क्वेश्चन, छोड़ के नहीं आना है।
तो कौन से उसमें होता है 27.1 में। अच्छा, इसमें उसकी जांच भी है, यानी कि एंड जांच को बोल देते हैं स्क्रूटिनी, ठीक है ना। देखो क्या होता है, जब हम चार्जशीट तैयार करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और उसको सबमिट करते हैं, तो एक बार उसकी स्क्रूटनी होती है, ठीक है। वो कहाँ पर है, इसमें। अच्छा, इस चार्जशीट जो है आप किस सेक्शन के तहत जो है वो करते हो, सबमिट करते हो, ठीक है ना, जमा करते हो, किस सेक्शन है वो सेक्शन है आपकी 193 BNS के तहत आप चार्जशीट सबमिट करते हो, ठीक है। और चार्जशीट का फॉर्म नंबर कौन सा है, देखो मैं एक ही जगह आपको सारी चीजें बता रहा हूँ कि आपको कभी भी डाउट ना हो। फॉर्म नंबर कौन सा है, 25.56 आया हुआ है ये क्वेश्चन, फॉर्म नंबर पूछा चार्जशीट का। फिर बाद में मुझे मत बोलना कि सर ये आपने बताया नहीं, मैंने बता दिया है। और जब PPR चैप्टर 25 पढ़ा था तब भी मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। और टेस्ट में आएगा आपका, उसमें भी आएगा ये, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ 27.2। 27.2 क्या कहती है, एक चार्जशीट स्लिप होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, चार्जशीट की स्लिप है, और क्या है, इसमें एक रोड सर्टिफिकेट होता है, वो भी इसी में है, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखना। कौन सा होता है रोड सर्टिफिकेट रजिस्टर, रोड सर्टिफिकेट एक रजिस्टर है, किसी को याद हो, 21। कौन सा होता है, रजिस्टर 21। इसका PPR पॉइंट कौन सा होता है, सर ऐसे कैसे बता देंगे हम एकदम से PPR, अरे भाई बताओ, देखो क्या है, इसमें क्या करना, 51 जोड़ देना है बस आपको। 51 जोड़ते क्या आ जाएगा, 27। और रजिस्टर कौन से चैप्टर में है, 22 में, तो 22.72। देखो कितना आसान था, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। अब क्या है, 27.3 है, 27.3। इसमें क्या है, इसमें है जो आपके PP है ना, सभी जानते होंगे PP को, अगर कोई थोड़ा फील्ड में रहा है तो PP को जानता होगा। PP होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर। देखो हमने पीछे क्या पढ़ा था, प्रोसिक्यूशन पढ़ा था ना, प्रोसिक्यूशन, पीछे चैप्टर का नाम क्या पढ़ा था, प्रोसिक्यूशन पढ़ा था ना, अभियोजन। तो वहीं से प्रोसिक्यूटर बना है, जो मुकदमा लड़ाता है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सरकारी वकील, सरकारी वकील। पब्लिक से समझ गए होंगे ना, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। चलो क्लियर हो रहा है ना बिल्कुल सब चीजें। देखो अब क्या है, ये 18 जो BNSS है, तो मैं आपको ना सारी चीजें एक साथ बता दूंगा। वहां पर ये डिफाइन है PP, ये सेक्शन हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन एग्जाम में आती है कभी कभी, कि किस सेक्शन में PPR को डिफाइन कर रखा है। तो कहां का रखा है, 18 में। चलो अब हम आ जाओ 27.4 में। 27.4 क्या कहती है, देखो PP पढ़ा है ना अभी, लेटेस्ट PP पढ़ा, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे पुलिस ऑफिसर एज PP। देखो बस पुलिस ऑफिसर जोड़ दो, यानी कि पुलिस ऑफिसर कैसे काम कर रहा है, PP की तरह, बस कर लोगे ना। चलो और इससे भी आगे चलो, ये और भी आसान है। 27.5, 5 से मैं क्या बनाऊंगा, 500। कोई भी आईओ 500 रुपए से नीचे की जमानत नहीं देगा, बस हो गया ना क्लियर। 500 रुपए से कम की जमानत नहीं लेगा या देगा, ठीक, नहीं देगा या लेगा, ठीक है ना, समझ लेना। 5 तक क्लियर हो गए ना सबको। चलो अब आ जाओ, 6 पढ़ेंगे नहीं, 7 पढ़ते हैं। 27.7, 7, ठीक है। क्या आ जाएगा, 129 BNSS, क्या आ जाएगा, 129 BNSS। ये
वहां पर भी पढ़ेंगे, देखो काम आपके वहां भी आएगा 129 जब बीएनएसएस पढ़ेंगे वहां पर क्या है, आदतन अपराधी को शांति बनाए रखने के लिए जमानत पर छोड़ना। तो जो उसका अभियोजन है वो यहाँ पे बता रखा है 129 बीएनएसएस के तहत अभियोजन, बस इतना ही याद करना है आपको। याद हो गया? चलो अब इधर आ जाओ। 27.8 ये क्या कहती है, आपने इसको छोड़ दिया जमानत पे, तो इससे अगले पॉइंट में क्या करोगे आप, इससे अगले पॉइंट में करोगे जमानत पर, हाँ जमानत पर छोड़ दिया ना, जमानत की शर्तों, जमानत की शर्त भी तो होती है ना, जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर दंड। ठीक है, सब समझ में आ रहा ना, बिल्कुल कनेक्ट हो रहे ना, ये कनेक्ट यहां तक कनेक्ट हो गए थे, अब मैंने ये 28 एक साथ कनेक्ट किया है, ये आपने जमानत पे छोड़ा 129 बीएनएस के तहत अभियोजन था, जमानत की शर्तों का उल्लंघन हो गया ना क्लियर। अच्छा इंग्लिश में भी लिख लो, मैंने वैसे नोट्स में दे रखा है, एक्शन लेते हैं जो ब्रीच करता है सिक्योरिटी बॉन्ड को। ठीक है चलो अब ये भाई इससे भी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख, पीपीआर लिख लो अपना, ठीक है ना, मैंने वहां उसमें लिख रखे हैं वैसे नोट्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको बिल्कुल उंगलियों पे होने चाहिए, इनमें आप थोड़ा सा प्लस माइनस करके ऐड करके निकाल लोगे सही पीपीआर पॉइंट, लेकिन वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। तो ये क्या है, इसमें है पुलिस ब्रीफ, बस आपको यही शब्द पकड़ना है, बाकी इसकी कोई रामायण नहीं पढ़नी, और सबको पता होगा पुलिस ब्रीफ क्या होता है, विवरण होता है, विवरण हिंदी में, ठीक है ना, पुलिस का विवरण, कोई चीज तैयार करती है पुलिस तो उसका एक पुलिस ब्रीफ बनाती है, ठीक है, वो कहां पर है 27.29 में। ठीक है 27.10 में क्या है, प्रूफ ऑफ प्रीवियस, पी से रख लेना, इसे को याद है ना, प्रीवियस, या फिर जो पुलिस ने विवरण तैयार किया उसमें उसने प्रीवियस कन्विक्शन का प्रूफ दिया है, प्रीवियस कन्विक्शन, ठीक है ना, प्रूफ ऑफ, यहां लिख लो चलो, प्रूफ ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, ठीक है ना, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो वर्ड्स को सुन लेना है ना। तो क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको, पूर्व दोष सिद्ध, कन्विक्शन होती है सजा, दोष सिद्ध, ठीक है ना, दोष सिद्ध का प्रमाण, देखो मैंने अब दोनों चीजों में आपको बता दिया है। यहां तक हो जाएगा ना, 7, 8, 9, 10 इनकी एक चैन अलग बनाना आप, ठीक है, उन 5 की अलग और इन 4 की अलग। अब फिर हम पढ़ेंगे 27, 13, ठीक है, हो गया ना यहां तक, कोई किसी को परेशानी तो नहीं हुई ना। चल अब आप आगे आ जाओ 27.13 पे, इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे हमने 129 से शुरू किया था, अब इसमें भी हम 318 का 4 BNS से शुरू करेंगे, उसमें BNSS था, इसमें BNS है, ठीक है ना, ये मेन चीटिंग की सेक्शन है, वहां जब पढ़ेंगे BNS तब पता चलेगा, ये चीटिंग की सेक्शन है, इसके जो मामले हैं वो 27.13 PPR जो है इसको हैंडल करेगा, ठीक है, आ रहा है ना समझ में भाई, या इससे याद रख लेना भाई 3 और 4, ठीक है, और इससे अब अगले वाले उसमें आ जाओ, 27.14 और 15 एक साथ याद हो जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें है प्रोसिक्यूशन एजेंसी, देखो प्रोसिक्यूशन पीछे पढ़ा था ना, चैप्टर का ही नाम है प्रोसिक्यूशन एजेंसी, ठीक है ना, इसका क्या किया है, संगठन किया है, संगठन तो समझते हैं ना, कॉम्पोजिशन, ठीक है ना, अभियोजन एजेंसी का संगठन, सुनाई दे रहा है ना, बस, और इसमें क्या है, प्रोसिक्यूशन एजेंसी के हेड होता है ना, हेड के कर्तव्य, बस इसमें कर्तव्य आ गया, देखो कितनी आसानी से याद हो गए ना,
14 और 15 और 13 डी याद हो गया होगा, हुआ ना, हुआ याद या नहीं हुआ बताओ। चलो अब आगे आ जाते हैं हम। इन तीनों को एक साथ याद रखना है और इसके साथ ही साथ आपको 14 15, इसके साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, एक 20 याद रखना है। 4 5 9 होते हैं लेकिन यहाँ पे क्या है 20 याद रखना है, यानी कि लिख देता हूं मैं 27.20 ये याद रखना है, ठीक है ना। इसके साथ ही ऐसे रख लेना 4 5 9 होते हैं, 4 5 9 और एक 10 यानी कि 20 में चला गया, ठीक है। ये चीजें देखो आपको अभी लग रहा होगा कि ये तो वहां पे याद नहीं होगी, यही काम करेगी असली, बाकी वैसे याद नहीं रहेंगे आपको। ये नंबर की मेमोरी सबसे शॉर्ट होती है तो आप भूल जाओगे, ठीक है। 27.20 में क्या है, जब न्यायालय बंद होते हैं, न्यायालय की छुट्टी होती है, तो अभियोजन एजेंसी की जो है कार्यालय में हाजिरी होती है एक व्यक्ति की, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे कोर्ट यानी कि न्यायालय के बंद होने पर या छुट्टी होने पर अभियोजन एजेंसी की कोर्ट में हाजिरी, ठीक है। लिख लोगे या लिख के बताऊं मैं आपको, बताओ। चलो मैं लिख देता हूं, है ना। देखो हमने 27.14 और 27.15 एक साथ पढ़ा था, जिसमें इसमें क्या है, संगठन है प्रोसिक्यूशन एजेंसी का, ठीक है। इसमें क्या है, उसके कर्तव्य है हेड के, ठीक है। और इनसे एक आया है 27.20 मिलके 4 5 9 और एक 10, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कोर्ट बंद होने पर या छुट्टी होने पर, ठीक है ना, छुट्टी होने पर लगा लेना, एक आधा टैवल लगा लेना नीचे, है ना। छुट्टी होने पर कार्य अभियोजन एजेंसी, है ना, अभियोजन एजेंसी की कार्यालय लिख लो या कोर्ट लिख लो, कार्यालय में हाजिरी, ठीक है। ठीक है, समझ में आया ना। अब ये इसमें बताया गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे 27.17 27.18 और ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे। इसमें क्या देखो, इसमें है संपत्ति जो होती है, जो प्रॉपर्टी है, उसके संबंध में कर्तव्य, ठीक है ना। संपत्ति के संबंध में लिख लो, है ना, संबंध में कर्तव्य, ठीक है ना। अगर ये आ जाता है ड्यूटी इन कनेक्शन विद प्रॉपर्टी, कहाँ है 27.17 में है, और कब है ये कर्तव्य, जब कब्जे में ले रहे हो, ब्रैकेट में लिख लेना, कब्जे में ले रहे हो, ठीक है। कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, इसमें क्या है, इसमें है सुरक्षित, भाई कर्तव्य बता दिए, अब बताएगा ये सुरक्षित रखनी है वो प्रॉपर्टी, यानी कि सुरक्षित अभिरक्षा किसकी, प्रॉपर्टी की, सुरक्षित अभिरक्षा प्रॉपर्टी की, ठीक है। संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा कहां पर है, 27.18 में। अब इनसे एक पीपीआर पॉइंट हो रहा है, जैसे उससे आया था, इससे कौन सा है, इससे अगले वाला 20 से अगले वाला 21, ठीक है। 8 में से 7 गया, ऐसे इसको ऐसे याद रख लो, उसमें ऐड किया था भाई प्लस, और इनमें से एक प्लस कर लिया था 1, इसमें क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया, 8 में से 7 गया 21, नहीं तो इससे अगले वाला ही पीपीआर है, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। 21 में क्या है, जो आप कैदी होते हैं ना, जो क्रिमिनल है, उनकी संपत्ति कब्जे में लेना, यानी कि क्रिमिनल की, कैदी आ सकता है, क्रिमिनल आ सकता है, क्रिमिनल की संपत्ति कब्जे में लेना,
समझ में आया? कुछ भी नहीं है। देखो कितना ये, अगर हम किसी चीज को एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे तो हमें 100% उस चीज की समझ रहेगी और काफी लंबे समय तक रहेगी, और कम रिवीजन में ही हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा आएगा। ठीक है, बेटर आउटपुट आएगा काफी ज्यादा। ठीक है, चलो 21 तक याद हो गए ना? एक बार ही पढ़ने से आपको याद हो जाएंगे, और एक बार अपने हाथों से लिख लोगे तो ये आपको काफी लंबे समय तक याद रहेंगे। आज पढ़ा है, कल एक बार खुद पढ़ो, फिर एक हफ्ते बाद पढ़ो, फिर एक महीने बाद पढ़ो, तो हमेशा के लिए आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ 27 पॉइंट। यही करना है जो जो मैंने बताया, ये भी मैंने ज्यादा ही बता रखे हैं आपको पीपीआर पॉइंट। ठीक है ना, 21 तक हो गया। अब हम पढ़ेंगे 23 और 24। ठीक है, देखो 23 क्या कहता है कि जो एक सेक्शन है बीएनएसएस की 193 का 4। ठीक है, 3-4 ऐसे याद रखना। इसमें क्या होता है कि एक कॉपी जो है एक्यूज्ड को दी जाती है। ठीक है ना, तो बस इसमें यही लिख रहा है सप्लाई ऑफ कॉपी। ठीक है ना, दोषी को बीएनएस 193(4) के तहत कॉपी देना। ठीक है ना, जो चार्जशीट दायर करते हैं उसमें से जो एक सीडी होती है, बयान होते हैं, उसकी एक कॉपी दी जाती है। ठीक है ना, ये है 193 के 4 में। अब आ जाओ आप 24 क्या कहती है कि जब कोई सबूत आपको पेश करने हो, या इसे ऐसे लिख लो आप, साक्ष्य समझते हैं ना, सबूत, साक्ष्य के रूप में पुलिस रिकॉर्ड पेश करना। पुलिस रिकॉर्ड को आप जो है साक्ष्य के रूप में पेश करोगे। देखो समझाने का इनमें ज्यादा बचता नहीं है कुछ। ठीक है, तो इसमें यही है कि कितनी बार पुलिस रिकॉर्ड जो हमारे रजिस्टर होते हैं या हमने कहीं एंट्री की होती है, रोज नाम चाहे, तो उसको साक्ष्य के रूप में पेश करते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? चलो अब आ जाओ इसके बाद 23 और 24 याद रहेगी ना। 23 तो इससे 193 से याद रख लेना, 24 इसके बाद ये साक्ष्य वाली याद रख लेना। ठीक है, अब आ जाओ 27.26 पे। देखो 26 क्या कहती है, ये कहती है जब भी पुलिस पर किसी ने हमला किया है, उस आरोपी का जो मुकदमा है, मतलब उस आरोपी पर जो मुकदमा हुआ है वो थोड़ा सा फास्ट चले, मतलब फास्ट ट्रैक पे चले। ये किस में कर रखा है? पीपीआर 27.26 में क्या कर रखा है? चलो इस लिख के बताऊं क्या? चलो मैं लिख देता हूं एक बार, जिनके पास नोट्स ही नहीं है उनको दिक्कत होगी। पुलिस पर, ऐसे लिख लो, पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी पर सिर्ग, है ना, सिर्ग होता है ना, वो फास्ट होता है ना, जो सिर्ग बोलते हैं ना, सिर्ग अभियोजन की व्यवस्था। चलो हो गया ना क्लियर? अब तो कोई इसमें डाउट नहीं है। चलो इसके बाद हम 2 पीपीआर पॉइंट बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। 27.27 देखो, 2727 से याद आ रहा होगा, अपराधी को भोजन दिया था। और फिर इससे अगला भी याद आ गया होगा 27.28, किसको दिया? अब गवाह को भोजन दिया। क्लियर? खत्म यहां तक? चलो अब आगे आ जाओ। अब आगे हम जो पढ़ेंगे, जो पेज ले लेता हूं मैं, 1 सेकंड रुको, है ना। तो जो आगे हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 27 पॉइंट, इससे अगला 29। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो हमारा अगला पीपीआर पॉइंट है 27.29, उसमें क्या है देखो, आ जाओ। 27.29 में है जो प्रीवियस, देखो हमने एक पॉइंट पीछे भी पढ़ा था, ठीक है ना, प्रीवियस
कन्विक्शन का क्या पढ़ा था हमने, रिकॉर्ड, ठीक है ना, प्रीवियस कन्विक्शन वाला जो पढ़ा था। इसमें प्रीवियस नहीं है, इसमें सिर्फ कन्विक्शन है, ठीक है ना। इसमें क्या है 27.29 में क्या है, कन्विक्शन का रिकॉर्ड है। उसमें हमने पीछे पढ़ा था कन्विक्शन, प्रीवियस कन्विक्शन का प्रमाण सर्टिफिकेट रिकॉर्ड है ना। इसमें क्या है, प्रीवियस नहीं है, इसमें सिर्फ कन्विक्शन है, कन्विक्शन का रिकॉर्ड। ये क्या है, दोष सिद्ध है ना, हिंदी वाले लिख लेना दोष सिद्ध। चलो हो गया, 29 हो गया। अब 30 में क्या है, अब यही देखो ये लगातार है 27.30, इसमें क्या है, इसकी एंट्री है। देखो पहले क्या हो गया, ऐसे नंबर डालो रिकॉर्ड, दूसरे में क्या हो गया, एंट्री। अब आ जाओ 31, अब क्या आएगा, लिस्ट, तीसरे नंबर पर कन्विक्शन की एंट्री, कन्विक्शन की लिस्ट। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप समझ लेना, दोष सिद्ध का रिकॉर्ड, दोष सिद्ध की एंट्री और दोष सिद्ध की लिस्ट। तो अगर तीनों में से कोई सा भी पूछता है तो बता देना, ठीक है ना। देखो इससे तो ऐसे पता चल जाएगा, देखो रिकॉर्ड याद रहता है ना सबको, आर है, फिर उसके बाद ई है, तो ई से एंट्री और लिस्ट, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है, लिस्ट ही आती है निकल के। अब एक पीपीआर पॉइंट और याद रखें बस लास्ट का, 27.38 इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें क्या है, जो एफआईआर है और सीडी का रिकॉर्ड है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, वो इसके अनुसार है, एफआईआर एंड सीडी। सीडी पता है ना, केस डायरी का रिकॉर्ड पूरे डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। और यहीं पर ये चैप्टर भी समाप्त होता है, ठीक है। देखो 27.38 याद रखना, 25.38 याद रखना, 26.38 याद रखना, तीनों 38 इंपोर्टेंट है। अब आप कहोगे सर ये क्या क्या है, हमें तो पता ही नहीं है। नहीं, ये आपको याद रखना है 23.38, 23 वाला, ठीक है ना। और ये 25.38 है। इसमें क्या है, इसमें है UIDB, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी। और इसमें क्या है, देखो जो जेल या बेल पे रिलीज क्रिमिनल होते हैं, जो बेल पे आते हैं ना, उनकी वेरिफिकेशन या उन पर ध्यान रखना, नजर रखना, ठीक है। वो कहाँ इसमें है, ठीक है। चलो, और ये आपको बता ही दिया मैंने, क्लियर हो गया ना। अब चैप्टर 28 करेंगे, और ये जो चैप्टर है छोटा ही है लेकिन एक दो पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, पीपीआर पॉइंट चैप्टर 28 में क्या है, इसका नाम देखो, हमने कोर्ट भी ले लिया। अब हमने एक चीज छोड़ दिया, रेलवे। तो हम सबसे लास्ट में क्या लेंगे, रेलवे। ऐसे याद रखने चैप्टर के नाम, रेलवे, पुलिस एंड अदर स्पेशल रूल्स। देखो ये तो सबको पता है ना, स्पेशल रूल्स सबको। चलो देखो, अब रेलवे क्या करती है, वो पीपीआर पॉइंट इंपॉर्टेंट है ही नहीं। रेलवे कहाँ ट्रेनिंग करती है, कहाँ किसके, वो कैसे, वो इंपॉर्टेंट नहीं। हमें अपने पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमसे रिलेटेड होगा वही तो पीपीआर पॉइंट पूछेगा ना। अभी तक इसमें से सिर्फ शायद एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें से क्वेश्चन आता भी नहीं है। चलो आ जाओ, तो हम इसकी शुरुआत करेंगे 28.10 से। बाकी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी वही होती है जिसको ये पता हो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना हो, और पढ़ना कैसे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, नज़रिया होता है, और मैं अपना नज़रिया आपको दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको उससे समझ में आए, नहीं तो आपका क्या पता मुझसे भी अच्छा नज़रिया हो, ठीक है। तो अपने नज़रिए से पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो 28.10, इसमें क्या है, इसमें रेलवे और जिला पुलिस के आपसी मिलाव, आपसी संबंध, आपसी जो समझते हो ना, सब कुछ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, वो बता रखा है। तो इसमें लिख लो, रेलवे पुलिस
और जिला पुलिस, जिला लिख लेना है ना, जिला पुलिस लिख लेना है यहाँ पे। जिला पुलिस के बीच आपसी मिलाव, ठीक है, आपसी संबंध। देखो जब आप ये संबंध सब सुनते हैं ना, तो आपको पीछे भी जाना चाहिए। कहाँ जाओगे आप? 21.2 में सबसे शुरुआत करी थी संबंध से। वहां पे क्या था, जो इलाका मजिस्ट्रेट है, इलाका मजिस्ट्रेट, उसके और किसके संबंध थे? पुलिस के। ठीक है, यहाँ पे रेलवे और किसके हैं? जिला पुलिस के। ठीक है, समझ में आना ना, क्लियर होता जा रहा है ना सब चीजें। अब आ जाओ 28, आगे पढ़ते हैं, चलो अगले पेज पे ना। देखो क्या कहता है, मैं आपको बताता हूँ। अब हम बिल्कुल समझ में आ जाएगी सारी चीजें। 28.13 पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे 28.14, फिर 28.15, फिर 28.16 और फिर 28.17। ये सारे एक साथ हैं, ये एक चैन रखनी है आपको। और कहाँ तक रखनी है? 28.18 तक। ये अब एक चैन है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लगातार याद होंगे आपको। सबसे पहले आप क्या करोगे? एक बीट बनाओगे। क्या है इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिक्सिंग ऑफ बीट। फिक्सिंग बीट, बीट बनाना, ऐसे लिख लो, है ना, बीट। भाई हिंदी में लिख लो, चलो, बीट बनाना। हो गया? किस में है वो? 28.13 में बीट बना दिया आपने, चलो ठीक है, बीट बना दिया। अब आप 28.14 में क्या करोगे? देखो 28.14 में है कस्बे की पुलिस का विभाजन। पहले डिस्ट्रिक्ट को कस्बा कहते थे। तो जो डिस्ट्रिक्ट है, मान लो कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट मान लो, नॉर्थ मान लो, चलो आप, तो उसका क्या करोगे आप? विभाजन करोगे, है ना। कस्बे, चलो इस पे पहले लिख लो, मैं फिर समझा देता हूँ। कस्बे की पुलिस का विभाजन, पुलिस का विभाजन। आपने क्या किया? कस्बे की पुलिस का विभाजन कर दिया, जो डिस्ट्रिक्ट थी उसका विभाजन कर दिया। और विभाजन कहीं में होता है? डिवीजन। सबने सुना है ना डिवीजन, या नहीं सुना किसी ने? चलो डिवीजन में हो गया। देखो मैं आपको चलो एक चीज और बताते हूँ, आप सब डिवीजन और डिवीजन में कभी कंफ्यूजन मत होना। सब डिवीजन और एक होती है डिवीजन। मुझे पता है ना कहां पर आप कंफ्यूज होंगे। दोनों चीजें आपने सुनी होगी। देखो क्या होता है, सब डिवीजन के अंदर 3 से 4 थाने होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं। देखो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट को कहीं में डिवाइड करते हैं? सब डिवीजन में। फिर सब डिवीजन जो होते हैं 3-4 पुलिस थानों का एक होता है। फिर जब पुलिस थाने को विभाजन करते हैं तो तब डिवीजन आता है, ठीक है ना। और ये उल्टा लगता है, नहीं तो यहाँ पे डिवीजन आना चाहिए था और वहां पे नीचे सब डिवीजन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा चल रहा है सिस्टम। डिस्ट्रिक्ट को जब बांटते हैं तो सब डिवीजन में बांटते हैं, फिर सब डिवीजन के अंदर 3-4 थाने होते हैं, फिर उन एक थाने को डिवीजन के अंदर बांटते हैं, ठीक है ना। ये 3-4 पुलिस स्टेशन है, इनमें से किसी भी, मतलब हर पुलिस स्टेशन को डिवीजन में डिवाइड करते हैं। तो ये कस्बे की जो पुलिस है उसका विभाजन किस में होगा? डिवीजन में होगा, ठीक है ना। और इसमें ही बता रखा डिवीजन का जो इंचार्ज होगा वो कौन होगा? एएसआई या एसआई। मतलब एसआई यहाँ लिख लो, आगे लिख लो, है ना, एसआई और एएसआई। अब तो किसी को डाउट नहीं होगा ना। चलो अब क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन का भी विभाजन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? डिवीजन का विभाजन, ठीक है ना। अब ये याद हो जाएंगे आपको, विभाजन कभी नहीं भूलोगे, बस स्टार्टिंग नंबर याद रखना 13। डिवीजन का विभाजन होगा तो बीट बनेगी, उसका हेड कौन होगा? एससी और सीटी, मतलब हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, ठीक है। हो गया, आपने बना दिया। अब आप क्या बताओगे कि भाई सिपाही के ड्यूटी घंटे बताओगे, तो इसमें क्या है? इसमें है
आवर्स ऑफ ड्यूटी, आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल की ड्यूटी के घंटे बताए। ठीक है, हिंदी में सुन लो। अब इसमें क्या आ जाएगी, इसमें बीट बुक आ जाएगी। देखो ये कंफ्यूज नहीं होना, इसमें सिर्फ बीट है। ठीक है, बनाना बीट का, और यहाँ क्या आ गई, एक ऐड हो गया बुक। ठीक है, हो गई। अब यहाँ क्या करेंगे, बीट में गश्त करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे बस, अगर ये आती है। ठीक है ना, बीट गश्त हो गई 18 के 18 याद। चलो वेरी गुड। अगर ये आपको याद हो रहे हैं तो आप बहुत मतलब आपकी कैचिंग पावर ना बहुत अच्छी है। और अगर इनको एक बार अपने आप से पढ़ने से भी याद हो रहे हैं तो भी बहुत ही अच्छी है। ठीक है ना, एक बार आप इनको अपने हाथों से लिखोगे, समझोगे तो हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 28.19। इसमें क्या है, देखो इसमें 28.19 में क्या है, वाहनों की पार्किंग है। क्या है, पार्किंग ऑफ व्हीकल्स। ठीक है ना, व्हीकल पार्किंग। भाई देखो हम क्या कर रहे थे, हम बीट गश्त कर रहे थे, और बीट गश्त करते करते हम पहुंच गए पार्किंग में। कहाँ पहुंच गए हम, पार्किंग में। देखो मैं कैसे याद कराता हूँ आपको, चलो अगले पेज पे करा दो। चलो यहीं बता देता हूँ, ये खाली पढ़ना ना, चलो यहाँ बता देता हूँ। हम पहुंच गए पार्किंग में 28.19 में। फिर हमें 28.21 याद रखना। ठीक है ना, 20 नहीं है, 21 याद रखना। हम क्या करेंगे, वहाँ हमें जो है हमें वहाँ मिला हथियार और गोला बारूद। क्या मिला हमें वहाँ पार्किंग में, किसी गाड़ी में खड़ा हुआ, गाड़ी में रखा हुआ क्या मिला, हथियार, और क्या मिला, हथियार और गोला बारूद। तो इसमें क्या है, 21 में 28.21 में क्या, हथियार और गोला बारूद की बिक्री की रिपोर्ट। क्या है इसमें, हथियारों लिख दो चाहे, हथियार और गोला बारूद की बिक्री की रिपोर्ट। ठीक है, ये कहाँ है, इसमें। तो हमें हथियार और गोला बारूद मिला, उससे क्या हुआ, गोला बारूद से लग गई आग। 28.22 गोला बारूद से क्या लग गई, आग। तो अगले में क्या है, आग लगने पर लिख लेना यहाँ ना, आग लगने पर पुलिस के कर्तव्य है। फटाफट कराने के लिए ना थोड़ा सा मुझे स्पीड रखनी पड़ रही है। कर्तव्य समझ में आ गया, ड्यूटी ऑफ पुलिस इन कनेक्शन विद आउटब्रेक ऑफ फायर्स। ठीक है ना, तो क्या करोगे भाई, 28.23 में क्या करोगे, आग लग गई तो क्या कर्तव्य है भाई, अगले में है फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड को बुलाओगे, तो फायर ब्रिगेड किस में है, 28.23 में। ठीक है, चलो ये काम निमट गया, अब आग का खत्म हो गया। अब कहाँ चलेंगे, अब चलेंगे हम मेलों में। 28.24 में हम चले गए मेलों में। ठीक है ना, आजकल मेले भी चल रहे हैं, दशहरा है। ठीक है, तो हम मेलों में क्या करेंगे, अपराधों की रोकथाम करेंगे। मेलों में अपराध की रोकथाम। होगी रोकथाम। अब ये लास्ट का बचा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, 28.25। देखो दो इंपॉर्टेंट है, 28.25 और 28.17, और एक ही है 28.13। ठीक है, ये तीन मान लो, थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, इसमें है कस्बे का चौकीदार। अब कस्बा तो सबको समझ में आ गया ना, कस्बा जो है एक थाने का एरिया है ना। कस्बे का चौकीदार, कस्बे का क्या है, चौकीदार, यानी कि टाउन वॉचमैन। टाउन बोलते हैं ना, टाउन बोल लो या फिर सिटी बोल लो, जो भी है। ठीक ना, कस्बे का चौकीदार कहाँ है, लास्ट के पीपीआर में 28.25। देखो चौकीदार हमने पीछे भी पढ़ा है, अगर किसी को याद आ रहा है तो देखो, वेल एंड गुड है। अगर किसी को याद आ रहा हो, हमने पढ़ा था ये 22.78 में, 8
और फिर हम इसको सीधा 28.25 में पढ़ेंगे। 22.78 में क्या है, चौकीदार की थाने में हाजिरी। जब टेस्ट होंगे ना आपको, तब आपको सब चीजें याद हो जाएगी। जब दिमाग पे जोर पड़ेगा ना, सोचोगे और फिर करोगे, तो वो और परमानेंट याद हो जाएगा आपको। और एक जगह और पढ़ा था हमने, कहाँ पे पढ़ा था, 21 पॉइंट, ये हमने पढ़ा था 3 में। हाँ, इसमें क्या क्या थे देखो, लंबरदार, बेलदार, जेलदार और चौकीदार की ड्यूटी बता रखी है इसमें, कि उनका क्या फर्ज बनता है, क्या ड्यूटी बनती है। ठीक है, तो हमने देखो 27 भी कर लिया, 28 भी कर लिया, 21 से 28 तक हमने सारी पीपीआर कर ली। और ये पीपीआर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा बोरिंग है, इनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, लेकिन हमने फिर भी बहुत अच्छे से इनको कर लिया है। और बाकी के सारे एक्ट हम इससे तो बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है ना, ये तो हमने याद करने का ज़्यादा है, समझने से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसको हमने बहुत अच्छे से किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको सबको समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलो, मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और अपनी फैमिली का ध्यान रखो। बाय।